introduce Dr. Neelam Nagar, who's from Switzerland, and she's been the president of the Indian Association in Switzerland. She has worked for 15 years in West Africa for UNICEF, and currently she is promoting dual vocational education in her motherland. I welcome you, ma'am, on behalf of higher education. Thank you. And I would request you to deliver a lecture on vocational education. Thank you. शुक्रिया. धन्यवाद. So आज हम शुरू करते हैं कि ये क्या चीज़ है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ट्रेनिंग, इतनी इज्जत, इतनी डिग्निटी देते हैं और हिंदुस्तान में वही वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट में वो डिग्निटी क्यों नहीं मिलती. सो माय क्वेश्चन इज़ व्हाई नॉट इन इंडिया. आई हैव थॉट अबाउट दिस क्वेश्चन. आई बहुत सोचा, देखा, तो हमको 2-3 चीज़ें हमको पता लगी कि जो यहाँ पर चेंज लानी पड़ेगी. तो हम यहाँ पर नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात की तरफ से हम यहाँ पे उन्होंने सेवरल इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे जो कि वाइब्रेंट गुजरात में लिए गए थे और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से बहुत कुछ कोशिश करी है और अभी भी कोशिश जारी है कि कैसे बच्चों को नॉलेज, एजुकेशन और इज़्ज़त और डिग्निटी के साथ बढ़ाया जाए और उनका भविष्य ऊपर लाया जाए. तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टॉक अबाउट द कंट्री दैट आई कम फ्रॉम, माय अडॉप्टेड कंट्री, जो कि स्विट्ज़रलैंड है. और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि वोकेशनल training and skill development को. Now it is Switzerland is rich, बहुत अमीर मुल्क है, बट वो ये इसलिए नहीं है कि उनके पास बैंक्स हैं, बहुत सारा पैसा है, बट उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, क्वालिफाइड वोकेशनल, एजुकेशनल एंड स्किल्स लेबर बच्चों की है जो कि उस इकोनॉमी को वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. जीडीपी उनका बढ़ता है और इतना उसमें एडेड पर्क्स होते हैं जिससे कि वो कंट्री इतनी अमीर और प्रोग्रेसिव कहलाती है. वही चीज़ हम यहाँ पर क्यों नहीं हिंदुस्तान में ला सकते हैं. सो आई लुक्ड एट 2 or 3 things and I'm personally convinced that to bridge the gap between the very educated, qualified and the lower strata of the educational system, there's a huge gap, बहुत बड़ा gap है. और उसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं, उसको हम लोग उसी तरीके से ब्रिज कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग रिस्पेक्ट एंड कनेक्टिंग पीपल विद skills and vocational education and training. So how do we impart this? This I have been very convinced in Gujarat. जो गुजरात सरकार ने यहाँ पर करा है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, इट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट. आज हम गांधीनगर गए थे, वहाँ पर हमने ITI को देखा. वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है और बच्चे बहुत ही मन से पढ़ रहे हैं और वो लोग यही कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आकर हम जितना से जितना हम सीख सके जिससे कि वो आगे एम्प्लॉयबिलिटी हो सके, एम्प्लॉयमेंट हो सके उनकी और ज़्यादा पैसा मिल सके विथ डिग्निटी. सो यदि गांधीनगर में हो सकता है तो दूसरी जगह में भी हो सकता है. नाउ हम यहाँ पर एक चीज़ का कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारे स्विट्ज़रलैंड में जो मेरी अडॉप्टेड कंट्री है
वहाँ पर ये चीज़ इतनी तरीके से कैसे लाई सकते, वहाँ पर कैसे इतना इम्प्लीमेंट होता है, कैसे क्या होता है वहाँ पर. सो आई विल लाइक कि ये जो आप एक चार्ट देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा, वो है यहाँ वहाँ का एजुकेशनल सिस्टमैटिक एजुकेशनल सिस्टम. ना वहाँ पर आप ग्रे जोन में देख रहे हैं कंपल्सरी एजुकेशन, वो जैसे कि यहाँ पर 10th क्लास की एजुकेशन है, और वहाँ पर 9 साल की है, 9 years ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन. उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ब्लू रंग एरोज गोइंग ऑल द वे अप, और वो है डायरेक्ट एजुकेशन विच इज़ ट्रेडिशनल एजुकेशन, जैसे कि स्कूल 10+2 12, बाद में बैचलर्स, बाद में मास्टर्स एंड सो ऑन. जो रेड आप देख रहे हैं वो है वोकेशनल ट्रेनिंग. नाउ यू कैन सी कि 60% of our children in Switzerland opt for vocational training, and they come up after school to do 1 year of bridge course, then 2 years of vocational course, then they apply another year, and total 4 years of course with vocational training, which is called dual system. Now dual system is they learn in the school, they learn the theory, and then they learn the practical either in a workshop or in the industry. So they have the practical, the theoretical knowledge and its application on the job, which makes them employable. So you can see that 60% of the youth go for vocational training, and that means that they have most employable chances. Now हिंदुस्तान में यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो इट विल बी ऑपोजिट. हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाते हैं 10+2 12, बाद में बैचलर्स, बाद में मास्टर्स. ये बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग में क्यों नहीं जाते? तो इधर हम ये देखना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन to the fact that there is a lot of demeaning, look down upon attitude in our country, unfortunately. वो सोचते हैं कि ये बच्चे होशियार नहीं हैं, ये बच्चे मेन स्ट्रीम में आ नहीं सके, तो इसलिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जाना पड़ा. But that is a wrong attitude. ये गलत है, क्योंकि बहुत बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि उनको क्रिएटिविटी, उनके पास जो डिज़ाइन करने का इनोवेटिव, ये सब स्कूल्स में और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता. ये वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है, जो कि वो बच्चे शुरू से उनको क्रिएटिविटी और vocation of their choice. We are there to guide, but it is for them to decide. Now here I would like to show one more thing, that in our system here we don't have that respect, that dignity which is missing in India. Now why is this dignity and respect missing? And हमको, जो मैंने देखा हिंदुस्तान में, हम बहुत स्टेट्स में गए तो हमको यही लगा कि वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो कि यूरोप में मिलती है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलती है, वो यहाँ पर अभी तक नहीं शुरू हुई है. But I am pleased to say that in Gujarat it has been successfully launched and has been started,
and is doing a great work, but there is बहुत कुछ उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की चांसेस हैं. नाउ इफ़ यू लुक, I'll give you an example of class of plumbers हैं, masons हैं, जो कि यूरोप में बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से पढ़ाई करते हैं. वो 4 साल का कोर्स होता है. उनको बताया जाता है कि ब्रिक्स कैसे, कौन सा मटेरियल किस लिए यूज़ करना चाहिए, एनवायरमेंटल में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अर्थक्वेक होगा तो उसके लिए कितना सॉलिड एंड कंसिस्टेंसी एंड मिक्सचर क्या रेशो में करना पड़ेगा, एंड ऑल द अदर लेटेस्ट मटेरियल उनको सिखाया जाता है. उसके अंदर वो लोग हाई टेक्नोलॉजी लाते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग है तो वो लोग अपना लैपटॉप साथ में लाते हैं. यदि कुछ ख़राब हुआ तो वो डायग्राम उनके पास दिखाई दे जाता है, तो उनको पता है यहाँ से खोलेंगे वहाँ से खोलेंगे तो एकदम से प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी, एंड दे कैन सक्सेसफुली address the issue, and they come, they do their work, and because they are aware, they have been taught how to implement it, and without damaging, without wasting anything. So ये चीज़ अभी हिंदुस्तान में, गुजरात में है, बट अभी उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट, there's a lot of development which is, and enhancement which is needed, but I was very pleased to see that it is being done. Then of course another very important point is the mindset of parents, pupils, and above all the civil society, that needs to be addressed. And how do we do this? Now हमने जो यहाँ पर हम 4.5 साल से आ रहे हैं हिंदुस्तान में, पर गुजरात में हम पहली बार आए और हमने देखा कि ये कौन सी चीज़ है जो पेरेंट्स को, जो प्यूपल्स को इन चीज़ों में एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा बच्चा ITI में जाए या वोकेशनल स्कूल में जाए. क्यों होता है ऐसा? Why is it? And to my best of my ability, I have come to the conclusion that, and I'm passionately convinced that 10 plus 2, which is 12, is not equal to 10 plus 2 years of ITI. Now, यदि वो इक्वल स्टेटस नहीं देंगे और फिर ITI के बाद फिर उनको बोला जाए कि यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं, बैचलर्स करना चाहते हैं, तो फिर आपको 12 करनी पड़ेगी, तो उस बच्चे को एक तो डिमोरलाइजिंग, इट इज़ टाइम वेस्टिंग, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफ़ेक्टिव, और आगे के बच्चे बढ़ते चले जाएंगे और इन बच्चों को फिर से रिपीट करना पड़ेगा. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली unacceptable from my point of view. I think, और मैं पूरा I'm passionately convinced that a certain policy decision, a crucial policy decision must be taken to address this equality, that 10 plus 2 years of ITI is equal and will be certified and accepted as 10 plus 2 as 12, making both of them equal, and making both of the pupils coming from ITI and from the traditional school eligible for further higher education into bachelor's, for instance. And that, I think, is a very, very pivotal and a crucial point that
the government needs to address from my point of view, which, and I have spoken to many children. हमने बहुत बच्चों से बात करी, अलग अलग background के बच्चों से बात करी, और I came to this conclusion that this equality has to be given. I'm quite sure the government is deliberating on it, but this has to be enforced. So this is one thing. Once this is done, एक बार यदि ये हो जाएगा, तो ITI वाले बच्चे वो आगे उन्हीं ट्रेड्स, उन्हीं वोकेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, apparels में, हॉस्पिटैलिटी, न्यूट्रिशन, उसमें वो डिटेल स्टडीज़ कर सकेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, डिग्निटी आएगी, पेरेंट्स के अंदर माइंडसेट बदलेगा, सिविल सोसाइटी में भी माइंडसेट बदलेगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, wages should be at par as well. हम उनको कम तनख्वाह नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है वो is huge. With skill development, the productivity, it is enormous, and we cannot underestimate the importance of skilled quality workforce, जो कि स्किल्ड लेबर, जो कि वो स्किल्स जो सीखते हैं, उनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनको डिमीनिंग नहीं कर सकते, उनको उतनी ही इज्जत डिग्निटी से देंगे जो कि हम दूसरे प्रोफेशंस को देते हैं. सो आवर क्वालिटी of skilled labor will be tremendously and significantly be enhanced, and that will